तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है सामाजिक विज्ञान की क्लास। इसके पहले हम लोग अपनी हिंदी की क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो 4 से 5 क्लासें हिंदी और सामाजिक विज्ञान की हो चुकी हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। दोनों पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है हिंदी की क्लास। और अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो आपके सेकंड पेपर में आएगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सेकंड पेपर के लिए, ये क्लास रहने वाली है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी कि बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल, तीसरा ऑप्शन है हिमनदी, जबकि चौथा ऑप्शन है नदी। ये जो क्लासें आपकी चल रही हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको हिमांशी मैम की सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी की क्लासें बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है सीटेट की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा एक बार सभी लोग, क्या होने वाला है। क्वेश्चन लिखा है गैरीसन नगर से अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर है, कि दूसरा ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, जबकि तीसरा ऑप्शन है किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। तो गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने और आपको अंत में बताना है कितने क्वेश्चन आप कर पाए। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं उसे कहते हैं गैरीसन नगर। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचक क्षेत्र आरक्षित हैं? 84 हैं, 47 हैं, 74 हैं या फिर 48 हैं? कह सकते हैं 84, 47, 74 या फिर 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, 84, यानी कि 84 जो हैं वो संसदीय क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है कि संसार में किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। पहला ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो संसार में सबसे कम जिस महाद्वीप पर जनसंख्या है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे आपको ये बताना है? सूर्य ऊर्जा के साथ है या फिर बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ है, वायुदाब के साथ है या फिर मौसमी पवनों के साथ है? तो आतपन का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी आसान है, सूर्य ऊर्जा के साथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। पहला ऑप्शन है पुल और सड़कें बनाने में, दूसरा ऑप्शन है स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने में, तीसरा ऑप्शन है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन में इनके क्षीयमाय भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग क्यों किया, मतलब कि कहाँ किया, किस चीज़ में किया, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? इन 4 आंदोलनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट या फिर अकबर सेकंड? तो हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, किसने भेजा था? अकबर सेकंड ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, या फिर मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, या फिर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं, या फिर बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्त करना बाकी था। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या हुआ था? तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी।
अगला क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह, खानकाह, ईदगाह या फिर गुलफ रोशा। तो सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए, आपको इनको पढ़ना है और इसके आधार पर सही आंसर निकालने हैं हमें नीचे से। पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, जबकि दूसरा ऑप्शन है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर ए सही है बी यहाँ पे गलत है, या फिर ए और बी दोनों सत्य हैं या फिर असत्य हैं। बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सत्य पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को। तो यूराल पर्वत जो हैं वो किसको अलग करते हैं, तो ये अलग करते हैं एशिया और यूरोप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है। जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, आपसे ये पूछा गया है। ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, या फिर समुद्री धाराओं का क्षेत्र है, या फिर उच्च ज्वारीय क्षेत्र, या फिर कम ज्वार का क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, तो उच्च ज्वारीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, या फिर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोकने के लिए सुरक्षित पेयजल हमें पीना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, या फिर बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, या फिर शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि, या फिर मंगल, शुक्र, शनि और यूरेनस। तो निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अपने किए हैं। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर 12 से 13 क्वेश्चन सही निकले तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, और अगर कम भी निकले हैं तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एग्जाम में अभी टाइम भी है और हम लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। 1000 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।